11 के विद्यार्थी देखें, पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न नंबर 3 तक बता दिया था। आज प्रश्न नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न क्या है? 3, 6, 9, 12 ये सूची विधि से है और इसको समुच्चय निर्माण विधि से आपको लिखना है। तो देखिए इसके लिखने का आइडिया क्या है। अब देखिए 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12। एक शेड्यूल मिल गया। 3 को किसी से गुणा करनी है तो वो नंबर हमको पता नहीं, उसको नंबर को हमने n मान लिया। और n को मैंने आगे क्या लिखा, n को समेटा जो नंबर है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 1 और 4 और उसके बीच, ये इस प्रकार से लिख दिया और ये आपका स्टेटमेंट पूरा हो गया, निर्माण विधि हो गई। सूची विधि से समुच्चय निर्माण विधि लिखने का तरीका। दूसरा उदाहरण देखिए, 2, 4, 8, 16, 32। अब देखिए ये ऊपर की तरह नहीं है। यहाँ 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12 था। यहाँ 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 नहीं है। यहाँ 2 चक्कू 8 है। फिर 2 पंचे 10 नहीं है, 2 अट्ठी 16 है। अब देखिए तो दिमाग दूसरा लगाना पड़ेगा। क्या? 2 की घात यहाँ 2 है, यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात 5 है। इसमें आपको समझना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा कि क्या बन रहा है। तो 2 की घात बन रही है, ऊपर क्या बन रहा है? 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, 5 बन रहा है। तो 2 की घात n मैंने कर दिया। अब यहाँ पर n क्या है? 2 की घात n है। 1 इज लेस देन आर इक्वल टू n इज लेस देन आर इक्वल टू 5। बात क्लियर हो गई। शेष 2 प्रश्न इसके हैं, इसमें 5 प्रश्न हैं, शेष 3 प्रश्न आप लोग स्वयं करेंगे। इसके बाद मैं प्रश्न 5 बताता हूँ। 2 प्रश्नों की एक चुलबुली मैंने पैदा कर दी कि ये चुलबुली आपके दिमाग में भी आनी चाहिए कि हम इन प्रश्नों को कैसे लिखेंगे। 2 प्रश्नों को हल करके मैंने आपको बताया। प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। अब समुच्चय निर्माण विधि से प्रश्न लिखा है और आपको सूची विधि से लिखना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, ए यक्ष कोलन यक्ष एक विषम प्राकृत, एक विषम प्राकृत। तो अब आपको सूचीबद्ध विधि से जब लिखना है तो विषम प्राकृत होता है 1, 3, 5, 7। ये ज्ञानात्मक प्रश्न है। आपको ज्ञान कितना है? क्या आप विषम प्राकृत संख्याओं को जानते हैं? जानते हैं तो लिख पाएंगे, नहीं जानते हैं तो नहीं लिख पाएंगे। और जानना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप सीखें, नंबर्स की जानकारी आप करें। दूसरा प्रश्न मैं लेता हूँ, b बराबर यक्ष कोलन यक्ष एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक की जानकारी होना चाहिए। मैं बताया था पूरे अंक को पूर्णांक कहते हैं। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। -1/2 इज लेस देन x इज लेस देन 9/2। यक्ष का मान -1/2 और 9/2 के बीच होना चाहिए, लेकिन पूर्णांक। कैसा? पूर्णांक। सूचीबद्ध कीजिए। -1/2 के बाद जो पूर्णांक आता है वो आपका 0 आता है। कितना आएगा? 0। तो आप 0 लिख दें। उसके बाद पूर्णांक कितना आएगा? 1। उसके बाद कितना आएगा? 2। उसके बाद कितना आएगा? 3। उसके बाद कितना आएगा? 4। उसके बाद कितना आएगा? 5। लेकिन 9/2 से ज़्यादा हो जाएगा, जबकि हमें 9/2 x इज लेस देन 9/2 माना 4.5 से छोटा चाहिए, 5 ज़्यादा हो जाएगा। ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। तो प्रश्न जो लिखा है उसके अनुसार आप चेंज कर लें। इसमें भी आगे 4 खंड हैं, ये आपको स्वयं हल करने हैं। अगला और अंतिम प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रत्येक प्रश्न बताने का प्रयास करता हूँ और उसके खंड जो हैं वो तुम्हारे जिम्मे रहते हैं कि जो छूट जाते हैं वो आपको स्वयं करने चाहिए। कोई प्रश्न तो मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। इसी से प्रश्न इम्तहान में आते हैं, इसी से प्रश्न बोर्ड में आते हैं, इसी से प्रश्न कंपटीशन में भी आते हैं। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान करना है। पहला प्रश्न है 1, 2, 3, 6। इसका मिलान किससे करना है? सबके पास किताब सभी लोगों को ले लेनी चाहिए। बालाजी की किताब खरीद लीजिए और NCERT किताब खरीद लीजिए। NCERT के प्रश्नों को मैं हल कराता हूँ। पहला प्रश्न आप देखिए, यक्ष कोलन यक्ष एक अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक है। यक्ष कोलन यक्ष एक अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक है और यह जो सेट होगा 2, 3 होगा। आप देखिए अभाज्य संख्या
सबसे छोटी 2 होती है और उसके बाद 3 होती है, और फिर 4 अभाज्य है नहीं, 5 अभाज्य संख्या है नहीं, 6 की भाजक और 6 की भाजक हो, ये भी साथ में 6 से 6 को काट सके तो 5 6 को काट नहीं सकेगा। इसलिए जो पहला प्रश्न है ए खंड, उसमें यक्ष कोलन यक्ष एक अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक है, तो इसका जो ये रूप होगा सूचीबद्ध वाला, वो 2 और 3 होगा। इसमें भी शेष 3 खंड हैं, वो विद्यार्थी हल करेंगे। अगर किसी विद्यार्थी को कोई प्रश्न नहीं हल हो पाता है खंडों में से, तो वैदिक गणित PDDU SVM लखीमपुर पर कमेंट करें तो आपको हम इसका समाधान देंगे। आज के वीडियो में इतना ही, कल अगली प्रश्नावली शुरू होगी। थैंक यू।